आपके पास फिर हाजिर हुए। कराची में 2 बड़े इवेंट होने जा रहे हैं पॉलिटिकल, जिसमें एक तो 24 जुलाई को है, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है कराची का, मेयर के लिए इलेक्शंस होंगे। दूसरा 27 जुलाई को यानी 245 जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल की वजह से नशिस्त खाली हुई थी, उस पर बाई इलेक्शन हैं जुलाई 27 को। हालिया इलेक्शन जो हुए हैं पंजाब में, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें जो कामयाबी मिली है पीटीआई को, वो एक बहुत बड़ी वेव है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा आने वाले दोनों इवेंट्स पे कराची के। और हम ये भी सुन रहे हैं कि 22 जुलाई को इमरान खान साहब जो हैं वो कराची में अपना जलसा करने भी आ रहे हैं, तो जाहिर है कि एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होगी उनके लोगों के लिए, मोटिवेशन फैक्टर होगा। लोग, उनके वोटर्स, सपोर्टर्स और उनके वर्कर्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके लीडरान जो हैं वो बहुत चार्ज होंगे और चार्ज हैं इस वक्त, और होना भी चाहिए उनको। अभी जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं कराची के अंदर, 2 ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं जो 2021 में 249 पे हुआ था, जो फैसल ऑर्डर साहब की सीट खाली हुई थी। वहाँ के रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और 240 के यानी 249 में सीट पीपल्स पार्टी ने जीती 16,556 वोट लेकर। दूसरे नंबर पर वहाँ जो है वो PMLN रही है 14,747 वोट लेके। TLP वहाँ तीसरे नंबर पर रही 10,668 वोट लेके। मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ खड़े हुए थे, PSP के चेयरमैन, उनको 8,728 वोट मिले, वो चौथे नंबर पर है। MKM जो है वो बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी के साथ छठे नंबर पर रही थी, 7,007 वोट मिले थे। PTI को वहाँ 8,681 वोट मिले, जो कि बहुत ही लो उनके हिसाब से बड़ी बुरी शिकस्त है। जो सीट जीती भी हो उसको इतने बुरी तरीके से हारना, छठे सातवें नंबर पर आना। यहाँ NA-249 में पहली दफ़ा लोगों ने ये देखा कि एक MKM के कवरिंग कैंडिडेट भी थे, उनको भी 700 के करीब वोट मिले। तो लोगों ने जो कैलकुलेशन की कि अगर ये MKM, PSP और वो कवरिंग कैंडिडेट के वोट को मिला लिया जाता तो तकरीबन 16,000 से ऊपर ये वोट बनते थे, तो MKM ये सीट शायद पीपल्स पार्टी से जीत जाती नंबर्स के ऊपर, नंबर गेम पे। TLP यहाँ अच्छे वोट लेकर रही, 10,000 से ज़्यादा वोट लिए, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं जब हालिया ज़िमनी इलेक्शन 240 जो कोरंगी का था उसकी तरफ, जो कि सीट खाली हुई थी। डिप्टी इकबाल भाई जो थे, उनके इंतकाल पर अल्लाह ताला उन्हें और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को जो है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, उन पे अपने मसले, उनके मसाइल आसान हों, उनके सिलसिले आसान। उनके इंतकाल की वजह से ये सीट खाली हुई थी। और यहाँ हमने रिज़ल्ट जो देखा वो फिर इंटरेस्टिंग है कि MKM जो यहाँ 80,000 90,000 वोट लिया करती थी, उसने सिर्फ 10,000 के करीब वोट लिए, 10,683। दूसरे नंबर पे यहाँ TLP रही 10,658, तकरीबन 50-60 वोटों के फ़र्क से MKM ये सीट जीती है। यहाँ भी PSP को 4,700 के करीब वोट मिले, MKM हकीकी को यहाँ 8,300 के करीब वोट मिले। और यहाँ फिर तजिया निगारों ने देखा कि अगर ये तीनों फैक्शंस जो MKM के फैक्शंस हैं, MKMP हो, PSP हो, हकीकी हो, ये अगर यहाँ मिल जाते और मिल के इलेक्शन लड़ते तो इनके तीनों के वोट्स मिलकर बन रहे हैं टोटल 23,883। बड़ी कंफर्टेबल विन होती, लेकिन बड़ी मैं समझता हूँ कि डिसग्रेसफुल विन हुई है MKM की। 60 वोट जीतना अपने गढ़ से, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि उनकी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल पोजीशन वीक हो चुकी है। अब आ जाते हैं जी NA-245 में। तो NA-245 की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये तकरीबन 2018 में ये क्रिएट हुई थी, डिलिमिटेशन NA-252 की हुई थी, इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की गई थी। और 2018 के इलेक्शन में इस सीट को जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने PTI के टिकट पे जीता था। उनको तकरीबन 56,673 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर MKM रही थी 35,429 वोट लेके। तीसरे नंबर पे यहाँ फिर TLP थी, जिसको आपको याद रखना है। TLP हर जगह आपको नज़र आ रहा है कि पहले 3 नंबरों में आती है। 20,737 वोट हैं। MMA के 20,143 वोट हैं। PMLN के 9,682 वोट हैं। पीपल्स पार्टी के 8,823 वोट हैं। PSP के 6,222 वोट हैं और MKM के 2,890 वोट हैं। 2018 में भी अगर आप PTI के वोटर्स के मुकाबले में इन तमाम जमातों के वोट्स को अगर आप जमा करें, यानी MKM, TLP, MMA, PMLN, पीपल्स पार्टी, PSP, MKM हकीकी, तो ये तकरीबन टोटल बनता है 1,03,956 वोट, 26 वोट, 1,03,926 वोट। तो 56,000 के मुकाबले में ये ऑलमोस्ट डबल है। अगर इस इलाके में आप सिर्फ MKM, PSP और MKM हकीकी के वोट को देखें, जो कि एक ही पार्टी के फैक्शंस हैं,
तो ये तकरीबन 44,541 वोट बनते हैं। और यहाँ अगर आप TLP और MMA के उम्मीदवारों के वोट मिला लें, उनके वोट्स को अगर आप जमा कर लें, तो ये बनते हैं तकरीबन 40,880 वोट, जो कि रिलीजियस वोट बैंक कहला सकता है, क्योंकि रिलीजियस पार्टियाँ हैं प्रीडोमिनेंटली, उनका इन्फ्लुएंस है रिलीजन्स का, तो बेसिकली रिलीजियस वोट है। इसके साथ अगर आप PMLN के वोट मिला लें TLP MMA के साथ, तो लेकिन 50,562 वोट पड़ते हैं। तो ये 2018 में यहाँ पे ये पोजीशन थी कि रिलीजियस वोट बैंक ने यहाँ पार्टियों ने बड़ा वोट उठाया, और MKM के तीनों फैक्शंस ने अपना वही, अगर उनका मिलाएं तो वो 44 वोट बनते हैं, वरना वो जाहिर है यहाँ से MKM हार गई, PSP भी हार गई और MKM हकीकी भी हार गई। तो ये पोजीशन है। लेकिन अब चूंकि एक बहुत बड़ी विन और एक बहुत बड़े इवेंट को वहाँ उसमें फ़तह हासिल करके इमरान खान साहब कराची आएंगे और 22 तारीख को जलसा भी करेंगे, तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। कराची में जेन्युइन फॉलोइंग है PTI की, खान साहब की पॉपुलैरिटी है, और ये पॉपुलैरिटी बढ़ी है नो कॉन्फिडेंस के बाद। हमें उनके जलसों में, उनके प्रोग्राम्स में नज़र भी आया। 245 जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलाके हैं वो हैं PCHS के, ब्लॉक 2, ब्लॉक 6 सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाई सोसाइटी है, लाइंस एरिया है, PIB कॉलोनी है, जमशेद क्वार्टर है, मार्टिन क्वार्टर है, गार्डन ईस्ट का इलाका है, और ईसा नगरी का इलाका है। ये वो इलाके हैं जहाँ मिक्स्ड आबादी है या मिक्स वोट बैंक है। ये किसी एक पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, कभी नहीं रहा, हिस्टोरिकली भी कभी नहीं रहा। और एक ज़माने में जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी पुरानी हुआ करती थी, तो यहाँ से जमात इस्लामी के मोहम्मद हुसैन मेहंती साहब भी जीते हैं। ऑलमोस्ट ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, बल्कि जो अब 243 और पुरानी 252 है, उसको अगर आप मिला लें, तो वहाँ से मोहम्मद हुसैन मेहंती साहब भी इस जगह से जीत चुके हैं 2002 में। तो टफ़, ऑलरेडी ये टफ़ है। वोट्स का मैंने आपको तनाज़ से बताया था, टफ़ इलाका है, और यहाँ TLP बड़ा डिफरेंस मेक करेगी। TLP के वोट जो हैं वो, अगर वो जीतेंगे भी नहीं, तब भी उनका वोट जो है वो बहुत सारे लोगों को उनकी विक्ट्री से महरूम करेगा, टर्निंग पॉइंट होगा। तो अब देखना ये है कि और इमरान खान साहब के आने के बाद जो यहाँ कैंपेन जो अभी तक नहीं है, बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी रही है PTI की 240 में और 249 के बाई इलेक्शंस में 2021-2022 में। लेकिन अब जिस हाई टाइट पे वो हैं पॉपुलैरिटी के और अवामी पजीराई के, उस मौके पर कराची में इलेक्शन होने जा रहा है। मुकाबले का लीडर कराची में इस वक्त खान साहब के शायद कोई भी नहीं है, और इस तरीके से क्राउड की मोबिलाइजेशन वो कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। अगर तो कोई अलायंस बनता है और कोई इलेक्टोरल अलायंस बनता है, हालांकि उसमें अब देर हो चुकी है, लेकिन अगर कोई ऐसा अलायंस बनता है तो वो शायद थोड़ा बहुत चैलेंज कर पाए। लेकिन आज के दिन इस कॉम्पोजिशन में, इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, इन कॉन्टेस्टेंट्स के बीच में अगर आप एक बिल्कुल ही अनबायस किस्म का तज्जिया लेंगे, तो PTI इज़ द स्ट्रॉन्ग फेवरेट कि वो ये 245 की सीट दोबारा जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और उससे पहले जो ये तो 27 जुलाई को इवेंट है, 24 जुलाई को इवेंट में जो बल्दियाती इलेक्शन है, अगर वहाँ भी पीपल्स पार्टी और MKM और जमात इस्लामी के जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छी पार्टियाँ हैं, जिनके के वहाँ बल्दियाती एक बैकग्राउंड भी है कामों का, अगर उस इवेंट में भी 24 जुलाई को भी PTI जो है वो मैसिव विन करती है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड हो उनके लिए, तो उसका भी इन्फ्लुएंस लाजमी तौर पे वो जो इलेक्शन 24 जुलाई 2022 को बल्दियाती इलेक्शन होने हैं कराची में, उसके भी नज़र आपको रखने की ज़रूरत इसलिए कि जो भी उस इलेक्शन को जीतेगा उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर आने वाले ये 27 जुलाई के इलेक्शन पर भी जाएगा। तो 22 जुलाई का इमरान खान साहब का कराची आना और उनकी एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वो डिपेंड करेगा फर्स्ट 24 जुलाई लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पे, और वहाँ की कामयाबी जो है वो आप देखिएगा कि उसका इम्पैक्ट आएगा ज़बरदस्त NA 245 27 जुलाई को। इस वक्त जो 27 जुलाई का इलेक्शन है NA 245, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि PTI इस स्ट्रॉन्ग फेवरेट कि वो जेन्युइनली इस सीट को जो है वो दोबारा विन करेगी।
until unless we see in the coming days कोई अलायंस बनता हुआ, कोई और चीज़ें होती नहीं कि अगर जैसे ये सारी जमातें मिल जाती हैं, जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म भी है और एमकेएम भी ऑलमोस्ट उनके साथ सूबे में और वफाक में पार्टनर है, तो वो अगर ये पार्टनरशिप किसी अलायंस के शक्ल में नज़र आती है तो फिर वो देखना होगा कि उसका क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एट द मोमेंट मैं समझता हूँ कि NF 245 विल गो टू PTI एंड जो 17 जुलाई की कामयाबी है उनकी पंजाब के इलेक्शंस की, वो हमें नज़र आएगी कि उसका इम्पैक्ट आएगा कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी, क्योंकि हम देख रहे हैं पंजाब के इलेक्शन के अंदर इस बात के साथ ख़त्म करेंगे कि बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां मैसिव वोट इम्प्रूवमेंट हुई है PTI के लिए और मुस्लिम लीग नून दोनों के लिए। मिसाल के तौर पे जंग के इलाके में PTI को 2018 में 26,000 वोट मिले थे, अब उनको 71,000 वोट मिले हैं। इसी तरह एक और जंग की कॉन्स्टिट्यूंसी है PP 125 जहाँ उनको 38,000 वोट मिले थे, अब 82,000 वोट मिले हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग का भी गेन हुआ है। मुस्लिम लीग को यहाँ जंग 127 में पहले 1900 वोट मिले थे, अब 47,000 वोट पड़े। इसी तरीके से जो बड़ी शिफ्टिंग है वो भक्कर का इलाका है जहाँ 12,900 वोट थे PTI के 2018 में, अब उनके 77,000 वोट, तो बड़ा मैसिव इंक्रीज है। इसी इलाके में मुस्लिम लीग के 44,000 वोट थे, अब उनके 66,000 वोट हैं। मुजफ्फरगढ़ के अंदर मुस्लिम लीग के 14,800 वोट थे, वहाँ से उनको 52,000 वोट पड़े हैं। लिया से जो है वो PTI के 26,000 वोट थे, अब 57,000 वोट पड़े हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि शेखुपुरा से 32,000 वोट थे PTI के, अब उनको 50,000 वोट पड़े हैं। ये वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुल्तान से 31,000 वोट पड़े थे, अब उनको 47,000 वोट पड़े हैं। तो ये बड़ा इंक्रीज इन वोट बैंक देख रहे हैं हम। लाहौर के अलावा, लाहौर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी तमाम जगहों पे वोटर्स का टर्नआउट ज़्यादा रहा है और उन्होंने जो है बाहर निकल करके अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया है। तो बड़ा मैसिव इंक्रीज है वोट बैंक में दोनों पार्टियों का। लेकिन एंड रिजल्ट यही रहा कि PTI ने 15 सीटें जीती, मुस्लिम लीग नून ने 4 सीटें जीती और एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। अब इस सारे रिजल्ट का क्योंकि नेशनल कवरेज हुई और बड़ी हाइप क्रिएट थी और उसके बाद ज़ाहिर है PTI ने एक हिस्टोरिक विन भी की है, तो इसका इम्पैक्ट अब कराची के इन 2 इवेंट्स पे 24 और 27 जुलाई को आपको देखने में नज़र आएगा। तो इंटरेस्टिंग इवेंट है, ट्यून इन रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई चेंजेस आती हैं हालात में तो फिर आपके पास हाजिर होंगे, आपको अपडेट करेंगे ये तज़िये और अपने एनालिसिस के साथ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।